Hey everyone, welcome to Spill Bean. Let's talk about Priyanka Chopra's new hair care brand Anomaly. Is it expensive? क्या प्रियंका लोगों के इमोशंस को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करी है? Let's talk about all this. प्रियंका का ये ब्रांड लास्ट ईयर 2021 में एक्चुअली लॉन्च हुआ था, पर इंडिया में अभी अगस्त 2022 को ये ब्रांड ने एंट्री ली थी और ये मंथ में तो प्रियंका भी इंडिया आ चुकी है एंड पिछले कुछ दिनों से डेडिकेटेड इवेंट्स भी हेल्ड किए जा रहे हैं फॉर एनोमली। स्पेसिफिकली इंडिया में सीमलेस ऑपरेशन के लिए प्रियंका हैज पार्टनर्ड अप विद नायका। तो नायका भी ये प्रोडक्ट अगर आप सर्च करोगे देन 750 रुपीज का बॉटल आपको देखने मिलेगा। ये प्राइस में आपको 325 ml का एक बॉटल मिल जाएगा। अभी प्राइसिंग मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये इशू रेज किया था दैट प्रियंका को थोड़ा अफोर्डेबल प्राइसिंग रखना चाहिए था सो दैट हर एक कैटेगरी के लोग इसे अफोर्ड कर पाते। तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये जो पॉइंट है ना, इस पे आई विल गेट बैक कि व्हाट इज माई टेक ऑन दिस ब्रांड। इज इट अफोर्डेबल और इज इट ओवर प्राइस्ड? नेक्स्ट चीज जो इवेंट में हुआ उसमें प्रियंका ने हमारे इंडियन प्रैक्टिसेस के बारे में काफी बात किया कि कैसे दुनिया में मेजोरिटी पोर्शन ऑफ विग्स इंडियन हेयर से ही बनते हैं एंड यहाँ पे जो तेल लगा के मसाज करने का रूटीन है उसी वजह से इतने ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग हेयर इंडियंस के होते हैं। ऑफ कोर्स कई लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे वो बात करी थी, बट कुछ एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल लोग ना प्रियंका के इंटरव्यू को डाइसेक्ट करने में लग गए कि शी इज यूजिंग दिस इमोशनल एंगल टू सेल हर प्रोडक्ट्स एंड ये भी पॉइंट उठाया गया कि दो इंडियन वैल्यूज जुड़े हुए हैं प्रोडक्ट के साथ, पर ये प्रोडक्ट इंडिया में बिल्कुल नहीं बना है, यूएसए इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है। तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अनॉमली व्हाई नॉट सपोर्ट सम इंडियन ब्रांड्स, ये उनका कहना था। अभी एक एक करके लेट्स एड्रेस ऑल दीज पॉइंट्स। पहले तो कि इज इट ओवर प्राइस्ड? तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट। लेट मी टेल यू व्हाई। एक नॉर्मल कोई शैम्पू लेते हैं, चाहे फिर वो सनसिल्क हो, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, ट्रेसेमे, पैंटीन, कोई भी, इनका जो 300 या 370 ml का बॉटल होता है ना, वो अराउंड 300 रुपीज का आपको पड़ेगा। ट्रेसेमे के बॉटल्स और भी ज्यादा महंगे होते हैं, 500 का कुछ आपको पड़ सकता है। पर ये सारे ब्रांड्स हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं जैसे पैराबिन एंड सल्फेट्स। इनमें से मेजॉरिटी ब्रांड्स एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं, तो क्रुएल्टी फ्री भी नहीं है। दूसरी तरफ एनोमली एक क्लीन ब्रांड है, वीगन है, क्रुएल्टी फ्री भी है। इसमें पैराबिन्स नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है, SLS SLES नहीं है, विच मीन सल्फेट फ्री भी है। एंड दूसरे जो भी हार्मफुल केमिकल्स जनरली यूज होते हैं शैम्पूज में वो भी एलिमिनेट किए गए हैं। अदर देन दैट ये ब्रांड ने पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया है। मिनिमम प्लास्टिक यूज करके बॉटल्स बनाए जाते हैं, प्लस जो भी प्लास्टिक्स यूज होते हैं वो प्लास्टिक ट्रैश वाया बनता है, विच मीन्स ऑलरेडी जो भी प्लास्टिक वेस्ट है दुनिया में उसे यूज करके। तो इट इज एक्चुअली अ सस्टेनेबल ब्रांड। एंड डू नॉट थिंक कि वीगन ब्रांड्स बनाना ना ईजी होता है, ऐसा नहीं होता। इंस्टेड इसमें ज्यादा कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। अगर ये प्रोसेस चीप होता ना तो जो नॉर्मल शैम्पू ब्रांड्स है वो भी वीगन प्रोडक्ट्स बना लेते, पर बड़े बड़े ब्रांड्स केयर नहीं करते, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। हार्मफुल केमिकल्स चीप में अवेलेबल हो जाते हैं इसलिए दे यूज इट, एंड इतना केमिकल्स यूज करने के बाद भी 400-500 रुपए में इसे बेचते हैं। पर प्रियंका जो एक क्लीन ब्रांड बना रही है, क्रुएल्टी फ्री ब्रांड बना रही है, वो अगर 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करे इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स दैट आर ऑलरेडी इन मार्केट, देन उसको लोग एक्सपेंसिव बोलेंगे। जनरली सेलिब्रिटी ओन ब्रांड्स ना काफी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो खुद का नाम उसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो प्रीमियम में बेचते हैं उसे। हियर प्रियंका हैज नॉट इवन डन दैट। चलो एक बॉटल 1500 का कुछ सेल करती ना तो ये डिस्कशन हो भी सकता था, पर एक क्लीन प्रोडक्ट बनाना एट दिस प्राइस पॉइंट इज इम्प्रेसिव। नाउ आई नो कि काफी लोकल ब्रांड्स भी है जो क्लेम करते हैं दैट दे आर वीगन एंड कम में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड ऐसे ब्रांड्स रिलायबल नहीं होते। वो लोग लैब टेस्ट वाया सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं लेते, तो रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी का भी पैसा होता है। द नेक्स्ट पॉइंट था कि प्रियंका लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, इमोशनल कर रही है बाय यूजिंग द वर्ड इंडियन कल्चर अगेन एंड अगेन। तो टेल मी कौन सा ब्रांड ये नहीं करता? सब करते हैं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी यूज करने से कोई इविल नहीं हो जाता। कैडबरी जैसे ब्रांड्स भी दिवाली एंड रक्षाबंधन के वक्त पे वो इमोशनल एंगल डाल के ही अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। देन ज्वेलरी ब्रांड्स भी ऐसा करते हैं, शादी वाला एंगल डाल के। तो हर कोई कंज्यूमर्स को इमोशनल करने में लगाई है। एटलीस्ट जो प्रियंका कर रही है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे वो बात करी है। In India, 70% of the wigs in the world are Indian hair. Why? Because we have the best hair in the world. प्रियंका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना हमेशा वोकल रही है अबाउट इंडियन प्रैक्टिसेस, यहाँ के रूटीन्स एंड यहाँ के रिचुअल्स के बारे में, दैट ये सब के पीछे एक रीजन होता है एंड उसके बेनिफिट्स आर माइंड ब्लोइंग। ये हमेशा उसने अपने वहाँ के ऑडियंस को भी बताने का ट्राई किया है। उसने कभी भी हेजिटेट नहीं किया अपने रूट्स के बारे में बात करने से। आई अग्री दैट एट टाइम्स प्रियंका ने भी मैसअप किया है, उससे भी ब्लंडर्स हुए हैं, जैसे फायर क्रैकर्स मत फोड़ो, ये कैंपेन शी डिड, बट फिर जाके खुद के वेडिंग के वक्त फायर क्रैकर्स उसने यूज किए थे एंड शी वाज सीन स्मोकिंग आल्सो, जबकि शी क्लेम दैट धुएं से उसे प्रॉब्लम होता है बिकॉज उसे अस्थमा है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रिड्यूस द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स सो दैट यू ऑल asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival. तो आई एम नॉट एट ऑल इग्नोरिंग दोज मोमेंट्स ऑफ हर्स जहाँ पे वो थोड़ा हिपोक्रेट रही है, पर आई फील कि लोगों को अगर आप उनकी गलतियों पे डांटते हो तो कुछ सही करने पे अप्रिशिएट भी उन्हें करना चाहिए। हमेशा एक गलती को पकड़ के आप उसे खींच नहीं सकते।
एंड डोंट थिंक प्रियंका का ब्रांड है इसलिए आई एम सेइंग इट इज गुड एंड नॉट, इट इज नॉट द केस। रिसेंटली जब प्रियंका ने होमवेयर लाइन लॉन्च किया था उस पर भी वी स्पोक, एंड वो प्रोडक्ट लाइन से आई वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड क्योंकि एक्चुअली वो ओवर प्राइस था। 20-30 हज़ार का टेबल क्लॉथ शी वाज सेलिंग, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय माय ओपिनियन दैट वो सोना होम लाइन जो है ना वो बहुत ज्यादा प्राइसी है, पर ये एनॉमली इज अ डिफरेंट वेंचर ऑफ हर्स जो अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। अदर देन दैट इट इज ऑब्वियस दैट जो भी वेंचर्स होंगे प्रियंका के वो अभी यूएस बेस्ड ही होंगे क्योंकि वो अभी उधर ही सेटल हो चुकी है, उसका घर वहाँ है, उसका हस्बैंड वहाँ है, उसका बच्चा भी वहाँ है, तो कोई भी अपनी कन्वीनियंस को ही प्रायोरिटी देगा ओवर एनीथिंग एल्स। इस वजह से ऑलमोस्ट हर वेंचर का कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएस ही है। पर एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, इंडियन हेयर केयर इज द इथोस ऑफ दिस ब्रांड। तो कहीं भी ये बने बट एक्चुअली इसका मार्केटिंग इंडियन हेयर केयर रूटीन ये लाइन वाया ही हो रहा है। अभी अगस्त में जब एनॉमली आया था नायका पे तब काफी अच्छा रिस्पॉन्स इन्हें मिला। हर 7 सेकंड्स के बाद ना इनके एक प्रोडक्ट सेल हो रहे थे, एंड इवन टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हेयर केयर ब्रांड्स में भी एनॉमली आ गया। एंड ये रिस्पॉन्स देख के इस मंथ में इतने इवेंट्स रखे गए हैं एंड डेडिकेशन के साथ इंडियन मार्केट पे भी फोकस करने का इनका प्लान है। सिर्फ एक चीज़ जो मे भी गलत गया ये इवेंट में एंड कई लोगों ने पॉइंट आउट भी किया वो ये था कि प्रियंका ये इवेंट्स में हेयर एक्सटेंशंस यूज कर रही थी। तो वी ऑल नो कि प्रियंका के बाल इतने लंबे नहीं है, ऑफ कोर्स थिक है उसके बाल, देयर इज वॉल्यूम, जस्ट दैट लेंथ छोटा है। पर स्पेसिफिकली क्योंकि ये इवेंट्स में बाल वेर द फोकल पॉइंट, तो इसी वजह से मे बी प्रियंका के स्टाइलिस्ट ने एक्सटेंशंस यूज करने का सोचा होगा। कुछ लोग इससे बॉदर नहीं हो रहे थे पर कुछ लोग ये पॉइंट उठा रहे थे दैट व्हाई शी इज वेयरिंग एक्सटेंशंस एंड देन प्रमोटिंग हर प्रोडक्ट। तो ये एक जेन्युइन पॉइंट भी है, लोग गलत नहीं है इसमें। So to avoid such comments, she should actually flaunt her natural hair more. Because अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करी है, हेयर को कैसे हेल्दी बनाए नेचुरल बेसिस पे बात हो रहा है, एंड इस डिस्कशन के दौरान अगर वो स्टेज पे एक्सटेंशंस लगा के खड़ी होती है, देन मैसेज एंड एक्शंस में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने मिलता है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि ऐसे इवेंट्स के दौरान ना ऑप्टिक्स सेट होते हैं, फोटोशूट होगा, क्लिप्स बनेंगे, तो सबका ध्यान बालों पे ही होना चाहिए बोल के ये डिसीजन लिया गया होगा। पर इन माई ओपिनियन ये जो लोग रेस कर रहे हैं ना पॉइंट वो वैलिड है। दे आर नॉट एट ऑल हेटिंग ऑन हर, जस्ट रेजिंग अ वैलिड क्वेश्चन। एंड ऐसा जब होता है तब डिस्कशन से लोग भटक जाते हैं, तो एक्सटेंशंस अवॉइड करना इज बेटर। इंग्रेडिएंट्स पे लोगों का ध्यान लाना चाहिए क्योंकि ये ब्रांड अपने क्लेम एंड प्रोमिसेस पे एक्चुअली डिलीवर कर रहा है। फिर कटरीना के ब्यूटी के साथ भी इसे कंपेयर किया जा रहा है। सम पीपल वर कमेंटिंग कि नो मैटर व्हाट के ब्यूटी इज द बेस्ट। सो मुझे समझ नहीं आया कि ये दो ब्रांड्स को लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं। लाइक के ब्यूटी मेकअप लाइन में आता है एंड एनॉमली हेयर केयर लाइन में। के शैम्पू या एनॉमली लिपस्टिक मार्केट में अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तब कंपैरिजन होगा तो समझ भी आता है। पर सेलिब्रिटीज ने जो बॉलीवुड में काम किया है उसके बेसिस पे उनके ब्रांड्स को जज करना इज रॉन्ग। कोई कटरीना का फैन है तो एनॉमली नहीं खरीदेंगे, या कोई प्रियंका का फैन है तो के ब्यूटी नहीं खरीदेंगे। ऐसा थिंकिंग होना इज स्टुपिडिटी। Disliking a product for genuine reasons is understood, but otherwise you should give everyone a fair competing chance. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि प्रियंका का ये जो हेयर केयर लाइन है इस पे आपका क्या कहना है। ये जो प्राइस है 750 रुपीज़ फॉर अ बॉटल, क्या आपको ये जस्टिफाइड लगता है कि एक्सपेंसिव? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।